जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे उनमें अपन ने जो 7वीं यूनिट थी उनको अपन ने लगभग पूरा ख़त्म कर लो और आज अपन को 7वीं यूनिट को अंतिम पार्ट देखने हैं। और आज को वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अपन को भारत के वे महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य देखने जो कि अपन को पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको बताएं तो पढ़ने से पहले हम आपसे एक बात बोलें कि आप लोग सब जने राज्य को अच्छी तरह से विश्लेषण कर लें, अच्छी तरह से राज्यों की स्थिति को देख लें कौन कहाँ पर कैसा है। क्योंकि मैंने सबसे पहले राज्यों को ही बताया था कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और पूरे राज्यों की डिटेल दी थी। तो आपको राज्यों का पता होना चाहिए हमें अपने भारत में कि कितने राज्य हैं, कहाँ कहाँ पर कौन स्थित है। क्योंकि यदि आपको राज्यों की जानकारी याद पता होती है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है तो आपको जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले आपको राज्य याद करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वन्यजीव अभ्यारण्य की। यदि हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो अपने भारत में लगभग 543 या 45 के समथिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब अपन 543 पूरे तो कर नहीं सकते हैं, तो अपन को कछु राज्य के ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अपन को वन्यजीव अभ्यारण्य करने हैं जो अपन से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता अपन वन्यजीव अभ्यारण्य की विषय वस्तु पर कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन का है। तो आपको बता दें नेशनल पार्क से थोड़ा छोटा और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नेशनल पार्क भी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब किसी विशिष्ट प्रकार की जाति प्रजाति के जीवों का संरक्षण करना ही होता है। तो वहाँ पर वनस्पति भी हो सकती है, जीव जंतु भी हो सकते हैं और उनको विशेष संरक्षण दिया जाता है जिनके अंतर्गत जो आते हैं इनका संरक्षण होता है, उन्हें अपन वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं। और ये नेशनल पार्क से थोड़े कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कुछ नेशनल पार्क ऐसे भी हैं जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। तो आज को वीडियो अपन को वन्यजीव अभ्यारण्य से है और पूरा खत्म होने आज अपने वन्यजीव अभ्यारण्य। तो लगभग अपन को कितने होते हैं अपन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद का करना है कि भारत में लगभग 543 के समथिंग वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो पहला पॉइंट आप याद करके चलिए कि भारत में लगभग 543 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, अब आ जाओ थोड़े से अपन कैसे थोड़ा सा लॉजिक समझ लो कि अपन को पढ़ने कैसे हैं, याद करने कैसे हैं। क्योंकि रटने तो कोई है नहीं है, सबको अपन को सीखना ही है। क्योंकि हमने कोशिश की है कि आप लोग रटोगे नहीं, बस सीखोगे। कोशिश करना कि हम सीखें। ठीक है, क्योंकि रट कर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा। और सीखने के लिए हमें जब तक उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं होता है तब तक हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। तो अपन जो भारत के राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और यहाँ से अपन क्लॉकवाइज चलेंगे और अपन एक एक करके देखते चलेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य जो अपन से पूछा जा सकता है। तो अपन जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे और अपन सीधा जाएंगे तो अपन कहाँ राजस्थान तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि अपन को स्टार्ट करना जम्मू कश्मीर से। तो यदि हम आपको बताएं जम्मू कश्मीर में वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वहाँ पर अपन को 3 ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। पहला आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चांगथाल नंबर 1, चांगथाल शीत मरुस्थल, और नंबर 2 हो जाएगा आपका होकरसर। होकरसर वन्यजीव अभ्यारण्य। और नंबर 3 हो जाएगा
मानसर, सुरीसर। तो आपने देख लिया कि हमें जम्मू कश्मीर में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिल गए, तो आपको 3 मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 3 मिल जाते हैं। तो चांगथाल शील मरुस्थल। अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो इन शब्दों के द्वारा भी आपको याद करके चलना है, क्योंकि अपन वो पेपर जब देते हैं ना, अपन जब कंपटीशन में, मतलब जॉब का, किसी भी जॉब का, तो वहाँ पर ये शब्द आपको पता होना चाहिए। अब इनसे संबंधित रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो आपको जो पता होना चाहिए कि जा वाली चीज़ आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, या जा वाली चीज़ इस स्थान पर स्थित है। जैसे मानसर, सुरीसर है, तो अपन ने जो रामसर साइड देखी थी वहाँ पर भी है, और जम्मू कश्मीर में जो कहा है एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं अपन का हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश में भी अपन को 3 याद करके चल रहे हैं। कितने याद करके चल रहे हैं? तो 3 याद करके चल रहे हैं। नंबर 2 पे कहा जाए अपनो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में अपन को 3 याद करके चल रहे हैं। नंबर 1 चंद्रताल। कौन हो जाए अपनो? नंबर 1 हो जाए चंद्रताल। नंबर 2 हो जाए आपको पौंग डैम झील, और नंबर 3 हो जाए आपको रेणुका झील। नंबर 3 हो जाएगी आपकी तो रेणुका झील। अब आपसे देखो एक चीज़ और बताएं, डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछ लिया रेणुका झील कहाँ पर है। देखो अपन जब एक चीज़ को कई बार पढ़ते हैं ना, तो बात चीज़ अपन को याद हो जाते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन, बहुत ज़रूरी है। और देखो है तो वही 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, तो अपन क्यों ना उसको अच्छी तरह से याद करके चलें। तो रेणुका झील कहाँ पर है? तो आपको पता चलेगा आपको, अपने कहते हैं हिमाचल प्रदेश में है। अब रेणुका नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो अपने कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका रामसर साइट कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो अब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज आपकी लास्ट क्लास है, जो कि 7वें अध्याय आज अपना खत्म हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश के नीचे आते हैं उत्तराखंड। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में मिल जाएगा अपन को एक याद करके चल रहे, वो है अपना केदारनाथ। कौन सा है आपको? केदारनाथ। तीसरा नंबर आपको आ जाए की को उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड में यदि पूछा जाए आपसे केदारनाथ, तो एक आपको याद करने, कौन सा है आपको? तो केदारनाथ याद करके चल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे उत्तराखंड के बाद चौथे नंबर पर पंजाब में। ये 2 राज्य नहीं छोड़ने पर को, यहीं से करके चल रहे हैं। यदि हम पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको हरिके झील। एक तय को याद करके चल रहे हैं, हरिके झील। अब आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछो जाए, हरिके बैराज। तो पंजाब में तो है हरिके बैराज। अब हरिके झील भी हो गई, हरिके झील भी हो गई, और हरिके रामसर साइड भी हो गई। तो ये 3 चीज़ें कितने जाके याद करके चलने पर हो? तो पंजाब की। तो उत्तराखंड होगा अपनो, पंजाब होगा। अब आ जाए अपन अंगाई। तो अंगाई आ जाए अपन उत्तर प्रदेश में। 5वां नंबर किसका हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6-7 ऐसे नेशनल वन्यजीव अभ्यारण्य मिल जाए जो आपको याद करके चल रहे हैं। नंबर 1 बखीरा। तो अपन लिखत भी चले याद है, बखीरा होगा, कैमूर होगा, राष्ट्रीय चंबल होगा अपनो, ओखला पक्षी विहार होगा आपको, और पटना पक्षी विहार। ये भी आपको याद करके चलना है। ठीक है। तो आपको उत्तर प्रदेश में कितने मिल जाने हैं? तो 4-5 मिल जाए हैं। तो नंबर 1 बखीरा, वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 2 कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 3 महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 4 राष्ट्रीय
चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 5 हो जाएगा आपका ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार। और नंबर 6 आपका एक लास्ट बचता है, वो जाएगा आपको कौन सो, तो पटना पक्षी विहार। कौन सो जाए आपको, पटना पक्षी विहार। तो ये अपन ने कितने के होगा, 6 के 6 कहा होगा उत्तर प्रदेश की, जो आपसे पूछे जा सकता है। देखो क्या होता है, ये आपको 2-2, 3-3 प्रश्नों के उत्तर बनते हैं, आप लोग याद करते चलेंगे, ठीक है, रटेगा कोई नहीं। तो बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार, ये आपके कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो बिहार में। अपन कहाँ पर आ जाएंगे, तो बिहार में। अगला हो जाएगा 6वां नंबर किसका आपका, तो बिहार का। अच्छा, यदि हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है बरेला झील। बरेला झील वर्तमान में बात करें तो सलीम अली, इसे सलीम अली जुब्बा साहनी, जुब्बा साहनी पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। तो बरेला झील आपकी कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है, ठीक है। इसके बाद भीम बांध, यहाँ पर याद करना आपको, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद आपका हो जाएगा कांवर झील, कांवर झील। इसके बाद हो जाएगा वाल्मीकि, और लास्ट आपको हो जो कौन सा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये अपने कहाँ के हो जाते हैं, तो बिहार के हो जाते हैं, ठीक है। तो बिहार में हमने कौन कौन देख लिया, बरेला झील, जिसको सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, पेपर में आपसे पूछोगे, ठीक है। इसके बाद भीमबांध गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, कांवर झील वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा अपना, तो वन्यजीव अभ्यारण्य जी कितने को है आपने, तो बिहार को जाते हैं। बिहार के बाद चल रहे अपन कहते हैं अपन ऊपर सिक्किम। सिक्किम में आपको याद करके चल रहे 2, कितने याद करके चल रहे हैं, तो 2 याद करके चल रहे हैं। तो 7वीं हेडिंग हो जाए आपकी सिक्किम। तो सिक्किम में अपन को याद कर रहे हैं केताम और पांगोलखा। नंबर 1 केताम वन्यजीव अभ्यारण्य, और नंबर 2 पांगोलखा। कौन सा अपना, तो पांगोलखा। तो अपन ने देख रहा है सिक्किम में अपन कितने याद करके चले वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 देखने, एक तो केताम वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा आपने कौन सोचिए, पांगोलखा। इसके बाद चल रहे अपन कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे चल रहे हैं अपन को, तो अरुणाचल प्रदेश में, यानी 8वां अपना राज्य कौन सा हो जाए, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पखुई और सैसा आर्किड, एक याद करना है पखुई, और दूसरों आपको याद करने सैसा आर्किड। कौन सा हो जाए आपको, सैसा आर्किड जी कहाँ के हो जाते हैं अपने, तो अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद आ जाएंगे अपन 9वें राज्य पर। यदि हम 9वें राज्य की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका असम। कौन सा हो जाएगा आपका, तो असम, ठीक है। तो असम में अपन को कितने याद करके चल रहे हैं, तो 3 याद करके चल रहे हैं, दीपुर बील, दीपुर बील। नंबर 2 कार्बी
आंग लांग, कौन सा आपका कार्बी आंगलांग, और नंबर 3 आपको कौन सा याद करके चल रहे हैं, तो लाबो खोबा, कौन सा हो जाएगा आपका लाबो खोबा, कौन सा हो जाएगा, तो लाबो खोबा। ठीक है, अच्छा तो ये हमने क्या देख लिया, असम तक अपन ने देख लिया। असम के बाद आ जाएंगे अपन को नागालैंड पर, यानी कि 10वां राज्य हो जाए आपको नागालैंड। तो नागालैंड में अपन को एक याद कर चल रहे हैं, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा हो जाएगा अपना, तो फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो आपसे पूछो जा सका। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन 11वें नंबर पर। यदि हम 11वें नंबर की बात करते हैं तो मिजोरम पर। ठीक है, यदि हम मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 2, कौन से मिल जाएंगे, तो एक तो हो जाएगा अपना दम्पा, और दूसरा हो जाएगा अपना थोरांटलांग, थोरांटलांग। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे पर कहाँ पर मिजोरम के बाद, तो 12वां नंबर आ जाएगा आपका इसका, तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा में आपको याद करने 2, एक तो घुमटी, दूसरा सिपाही जाला। एक हो जाएगा आपका कौन सा, तो गुमटी, और दूसरा हो जाए अपना कौन सा, तो सिपाही जाला। तो ये हमने क्या कर लिया, त्रिपुरा तक अपने हो गए। अच्छा अब आ जाने अपन को 13वें नंबर पे। 13वां नंबर आ जाए अपन कहते हैं तो उड़ीसा पर। यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको भितरकनिका, भितरकनिका, नंबर 2 चिल्का, नंबर 3 सतकोसिया, नंबर 4 गहिरमाथा मैरीन, गहिरमाथा मैरीन। ठीक है, नंबर 5 नंदकानन, और नंबर 6 शिमलीपाल। कौन सा हो जाएगा आपका, तो शिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अपन ने उड़ीसा ही कितने देख लिया है, तो 6 देख लिया है। वो कौन कौन है, तो भितरकनिका, चिल्का, सतकोसिया, गहिरमाथा मैरीन, नंदकानन और शिमलीपाल। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश पर। 14 नंबर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर कोरेंगा, नंबर 1, नंबर 2 कोल्लेरू, नंबर 2 कौन सा हो जाए अपनो, कोल्लेरू। नंबर 3 आपको हो जाए कौन सा, तो प्राणहिता। कौन सा हो जाए आपको, प्राणहिता। इसके बाद आपको हो जाए कौन सा, तो वो हो जाए आपको पुलिकट। चौथा हो जाए आपको तो पुलिकट। 5वां आपको हो जाए कौन सा, नागार्जुन। कौन सा हो जाए अपनो, 5वां हो जाए आपको नागार्जुन। और 6वां हो जाए आपको श्री सैलम। ठीक है, तो ये अपने कहाँ के हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आ जाएंगे बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो 15वें नंबर। यदि 15वें नंबर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका तो केरल। तो केरल में अपन को
6-7 हैं जो अपन को देख के चल रहे हैं। तो नंबर 1 आपको कौन सा हो जाए, थड़ेकड़, कौन सा हो जाए आपको, तो थड़ेकड़, थड़ेकड़। नंबर 2 हो जाए आपको कौन सा, तो पराम्बिकुलम, नंबर 3 हो जाए आपको नैयार, नंबर 4 हो जाए आपको पेरियार, कौन सा हो जाए आपको, पेरियार। नंबर 5 हो जाए आपको इडुक्की, कौन सा हो जाए आपको, इडुक्की। नंबर 6 हो जाए आपको तो मालाबार, और नंबर 7 हो जाए आपको वायनाड, और नंबर 8 हो जाए अपनो तो वो हो जाएगा कुमाराकोम, कुमाराकोम। तो आपके जो केरल है केरल में मिल जाएंगे आपको 8, क्या हो जाए 8। तो थड़ेकड़, पराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, नैयार, पेरियार, इडुक्की, मालाबार, वायनाड और कुमाराकोम। तो ये हो जाएंगे कहाँ के, अपने केरल के। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो 16वां नंबर हो जाए अपनो कर्नाटक को। यदि हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर डांडोली पहला हो जाएगा आपका, डांडोली। नंबर 2 हो जाएगा चिचोली वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ को अपनो, तो कर्नाटक को। इसके बाद अपना हो जाएगा घाट प्रभा, तीसरा हो जाए आपको घाट प्रभा। इसके बाद अपना चौथा नंबर हो जाएगा किसका, तो तालका बेरी, कौन सा हो जाएगा आपका, तालका बेरी वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ होगा जी अपने, तो कर्नाटक के हो जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपना 17वें नंबर पर। यदि 17वां राज्य देखते हैं तो वो हो जाएगा कौन सा अपना, तो महाराष्ट्र। यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे अपन को फनसड़, नंबर 1 फनसड़ वन्यजीव अभयारण्य। नंबर 2 बोर वन्यजीव अभयारण्य। नंबर 3 कालसुबाई, कालसुबाई वन्यजीव अभयारण्य। नंबर 4 आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र, कौन सा हो जाएगा आपका, हरिश्चंद्र घाट वन्यजीव अभयारण्य। नंबर 5 हो जाएगा मेलघाट, मेलघाट। नंबर 6 हो जाएगा नागजीरा पक्षी अभयारण्य, और नंबर 7 हो जाएगा आपका पेनगंगा, पेनगंगा। नंबर 8 हो जाएगा उमरैद, उमरैद। और नंबर 9 हो जाएगा अपनो कारहांडला, नंबर 9 हो जाए आपको तो कारहांडला। तो ये सारे आपके कहाँ के हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र के वन्यजीव अभयारण्य हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह अपन ने 17 राज्य के देख लिया है, अपन को और भी देखने, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें, हम बता चलेंगे क्या याद करके चल रहे हैं। तो भारत में लगभग 543 वन्यजीव अभयारण्य है, जिनमें से जम्मू और कश्मीर में चांगथाल शीत वनस्थल पूछ लेते हैं आपसे, पेपर का क्वेश्चन है, आपसे याद करके चले। होकरसर और मानसर सुनिसर, तीनों में से कोई ना कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की तीनों याद करके चलेंगे, चंद्रताल, पोंगडेम झील और रेणुका झील। ज़्यादातर पूछा जाए जो क्वेश्चन, जो याद करके ज़्यादा याद कर लें, ठीक है। उत्तराखंड को केदारनाथ सबको पता है, पंजाब को हरि के झील और हरि के बैराज, कुछ भी पूछा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद करके चलना है। उत्तर प्रदेश को बखीरा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद महावीर स्वामी। इसके बाद अपना राष्ट्रीय चंबल पूछो जाए आपसे, ओखला पक्षी विहार, जो आओ पेपर का क्वेश्चन। इसके बाद पटना पक्षी विहार, ये कहाँ के, अपने उत्तर प्रदेश के। बिहार में आपको बरेला झील पूछी जाए आपसे, और जो जरूर पूछिए सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी विहार आपको कहाँ पर है, तो अपना बिहार में। भीमबांध गौतम बुद्ध पूछो जात याद करने, कांवर झील पूछी जात, जो भी याद
करके चल रहे हैं। इसके बाद वाल्मीकि का अपन को पता है, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये अपना इम्पोर्टेंट है, जो भी वर्तमान में बना हुआ था। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो किताम पूछा जाता है, याद करके चलेंगे। पांगोलखा याद कर लियो, पांगोलखा कहाँ पर है अपना सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पखुई पूछा जाता इम्पोर्टेंट है। शेषशाह आर्किड भी पूछा जाता है, का है अपना अरुणाचल प्रदेश को। असम को दीपो और बील पूछा जाता इम्पोर्टेंट है। कार्बी आंगलांग तो अपन ने वैसे भी बता था, कार्बी आंगलांग को पठारी होता ही है। और लाबो खोबा याद करके चलिए, पूछो जाता आपसे। ठीक है, इसके बाद आए थे नागालैंड में फाकिम, जो पूछो जाता इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, मिजोरम में दम्पा जो पूछो जाता, ठीक है, और थोरांट लागा, ठीक, थोरांट लाग। त्रिपुरा में गुमटी और सिपाही जिला दोनों याद करके चले आप लोग, गुमटी और सिपाही जिला कहाँ पर है आपके, तो त्रिपुरा में। उड़ीसा में भितरकनिका आपको पता है, पूछा जाए किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा। चिल्का, सतकोशिया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गैर माता पूछी जाए, नंदकानन और सिमलीपाल सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब किसी भी रूप में पूछे जाए आपसे, चाहे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, चाहे रामसर साइट के रूप में, ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोरेंगा, कोल्लेरू, प्राणता। इसका पुलिकट, नागार्जुन, श्रीशैलम इम्पोर्टेंट है, सारे याद करके चलेंगे। केरल में आपको थड़ेक्कड़, पराम्बिकुलम, नैयार और पेरियार। इडुक्की पूछो जाए वेरी वेरी मोस्ट है। मालवार, वायनाड और कुमाराकोम इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कर्नाटक पे। यदि कर्नाटक की बात करते हैं तो डांडोली, चिचोली और घाट प्रवाह, तो इनमें से चिचोली पूछ जाता है। इसके बाद अपना ताल कावेरी। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो फनसट पूछो जात, बोर पूछो जात, कालसुबाई। अब कालसुबाई तो चोटी भी है, तो वैसे भी याद करके चल गई हो, तो ठीक है। हरिश्चंद्र भी वहाँ पर चोटियाँ हैं, तो हरिश्चंद्र घाट जो भी एक तरह का अभ्यारण्य है। मेलघाट, नागजीरा ये पूछा जाता है, नागजीरा पक्षी अभ्यारण्य। पेनगंगा, कौन सा आपका पेनगंगा ही पूछे। उमरैद जो पूछो जात, और कारहांडला ये भी पूछा जाता है। तो ये हमने कहाँ के देख रहे थे, महाराष्ट्र। इसके बाद आ जाने अपन को 18वें राज्य पे। ठीक है, इसके बाद आ जाए अपन 18वें नंबर पे गोवा पे। किस पे आ जाए अपन, तो गोवा पे। तो अगला नंबर किसका हो जाएगा आपका, 18वां राज्य गोवा। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको महावीर स्वामी, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, मोलम के नाम से जानते हैं, जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद गोवा के ऊपर चलेंगे अपन, तो महाराष्ट्र हो गया था। अब चलेंगे गुजरात। कहाँ पर चलेंगे आप, तो गुजरात पर। यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगी अपन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ किरण, ठीक है, जंगली गधा, कौन सा हो जाएगा आपका, जंगली गधा। नल सरोवर, कौन सा हो जाएगा आपका, तो नल सरोवर। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए नारायण सरोवर, नारायण सरोवर। और लास्ट देखने को कौन सा, पूर्णा, जो पेपर में आपसे पूछा जाता है, पूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जे अपन ने कहाँ के देख ला है, तो गुजरात के देख ला है अपन ने। कहाँ के देख ला है, तो गुजरात के। तो गुजरात के अपन ने कौन कौन से देख ला है अपन ने, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। लेकिन ये पक्षी पाया जाता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में, इतना याद करके चलना। तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ किरण वन्यजीव अभ्यारण्य, जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर, नारायण सरोवर और पूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद आ जाएंगे 20वें नंबर, जो कि होगा अपना कौन सा, तो राजस्थान का। ठीक है, तो 20वें नंबर पर राज्य अपना कौन सा होगा, राजस्थान का। ठीक है, यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको माउंट आबू नंबर 1, नंबर 2 आपको सरिस्का, कौन सा हो जाए, सरिस्का। नंबर 3 हो जाए बेटा चंबल, यानी राष्ट्रीय चंबल, वही है जो यूपी में भी है और इसमें भी है, राष्ट्रीय चंबल।
नंबर 4 हो जाएगा आपका तो जवाहर सागर, जवाहर सागर। और नंबर 5 हो जाएगा वन विहार। कौन सा हो जाए आपको तो वन विहार। तो हमने राजस्थान में कितने देख लिया अपन ने तो 5 देख लिया। कितने देख लिया तो 5। कौन कौन है अपना माउंट आबू, सरिस्का, राष्ट्रीय चंबल, जवाहर सागर और वन विहार। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर तो मध्य प्रदेश पे। अपन कहाँ पर आ जाए अपन तो मध्य प्रदेश पे। ठीक है। तो यदि हम 21वें राज्य की बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर आपको 6-7 ऐसे मिल जाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 बोरी गांधी सागर, बोरी अभ्यारण्य। नंबर 2 गांधी सागर। नंबर 3 राष्ट्रीय चंबल। अब देखो राष्ट्रीय चंबल 3 जगह मिल गया, वही है कि नहीं याद करना, उसी का हिस्सा है क्योंकि चंबल नदी में है ना, चंबल नदी 3 जगह जाती है। अच्छा नंबर 4 आपको ताता पानी। कौन सा हो जाएगी नंबर 4 पे अपना तो ताता पानी। इसके बाद नंबर 5 सोन घड़ियाल। कौन सा अपना सोन घड़ियाल। ये आपको याद करके चलना है 5-6। ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर 22वें नंबर पर। जो 22वें नंबर का जिला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 याद करके चल रहे हैं। अचान कमार पहला हो जाएगा आपका कौन सा तो अचान कमार। और नंबर 2 हो जाए आपको सीता नदी, सीता नदी। ठीक है। सीता नदी या सीता नदी 2 हो जाएंगे आपका आगे तो छत्तीसगढ़ के। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन 23वां राज्य। यदि हम 23वें राज्य की बात करते हैं तो तेलंगाना। अब बीच में चल रहा है अपन तो तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर आपको नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेर सानी। नागार्जुन सागर, श्री सैलम। नंबर 2 प्राणहिता। और नंबर 3 जो आपसे पूछा जाता है किन्नेर सानी, किन्नेर सानी। ये आपके कहाँ के हो जाएंगे तो तेलंगाना के हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद चलेंगे अपन 24वें नंबर पर। यदि हम 24वें नंबर की बात करते हैं तो झारखंड की। कहाँ पर चलेंगे तो झारखंड। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को डालमा गौतम बुद्ध नंबर 1, डालमा। नंबर 2 गौतम बुद्ध। कौन सा हो जाए अपना तो डालमा हो जाए, गौतम बुद्ध हो जाए, हजारीबाग। तीसरा हो जाए आपको हजारीबाग। नंबर 4 आ जाए आपको पारसनाथ। नंबर 4 का आ जाए आपको पारसनाथ। और नंबर 5 आ जाए आपकी पलामू और तोपचंची। नंबर 5 हो जाए आपको पलामी और पलामू। और नंबर 6 हो जाए आपको तोप चंची या तोप चांची। ठीक है। तो ये आपके कहाँ के हो जाते हैं तो झारखंड के। ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाएंगे पर 25वें नंबर पर। यदि 25वें जिला राज्य की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका चंडीगढ़। कौन सा हो जाएगा आपका चंडीगढ़। तो यदि हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगी सुखना झील। यही पेपर में पूछी जाती है कि सुखना झील वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाए चाहे सुखना झील आ जाए। सुखना झील वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। तो चाहे आपसे अभ्यारण्य पूछ ले चाहे झील पूछ ले, कहाँ पर मिल जाए आपको तो चंडीगढ़। ठीक। लास्ट आपका 26वां राज्य कौन सा हो जाए दिल्ली। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके पूरे कर लो अपन ने। तो दिल्ली में आपको आसोला घाटी
असोला भाटी, जी जी, एक ही याद करके चल लें, असोला भाटी जी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। की को तो एक को जाना जाता है, की को असोला भाटी को। ये आपको कहाँ पर है तो दिल्ली में स्थित हो जाएगा। इस तरह अपन ने क्या कर लिया, आज भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य जो 26 राज्य हैं उसमें 2 कैंसर देश भी मिल गए अपन को। तो मिला के अपन ने क्या कर लो, आज भारत के लगभग वे वन्य जीव अभ्यारण्य कर रहे हैं जो अपन से पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लें। यदि गोवा की बात करते हैं तो महावीर स्वामी ये पेपर में पूछा जाता है, याद करके चल रहा है। गुजरात का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद कर चल रहा है। लेकिन यदि पूछा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज़्यादा पक्षी पाया कहाँ जाता है तो राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद गिर हमें पता है, कच्छ की रण हम जानते हैं, जंगली गधा हमने पढ़ भी लिया है, नल सरोवर देख लिया है, नारायण सरोवर और पूर्णा। आपको 2 पॉइंट ऐसे मिलते हैं जो हमने नए बताए, बाकी हमने 4 पॉइंट आपको पहले से ही बता चुके हैं। तो नारायण सरोवर कहाँ का हो गया है आपका तो गुजरात का। पूर्णा आपके पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है, ये कहाँ का है अपना तो गुजरात का। राजस्थान में हमने माउंट आपको बता दिया, आपको सरिस्का बता दिया। राष्ट्रीय चंबल आपने देख लिया, 3 जगह है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जवाहर सागर आपको पता ही है कि एक बांध है। इसके बाद वन विहार अपना कहाँ पर है अपना तो राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो बोरी हो जाता है आपका, गांधी सागर इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय चंबल, तातापानी, सोन घड़ियाल। ये महत्वपूर्ण है जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पूरे नहीं है बट पेपर के क्वेश्चन है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अचान कमार और सीता नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नर सानी, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में, याद रखना। किन्नर सानी कहते हैं अपना तो तेलंगाना में है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फिर झारखंड पे, तो झारखंड का डालमा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और गौतम बुद्ध इम्पोर्टेंट है, हजारीबाग इम्पोर्टेंट है, पूछेंगे आपसे। पारसनाथ, अब यहाँ से कई क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे यदि आप पूरा पढ़ते हैं मेरे द्वारा तो आपको कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पारसनाथ की पहाड़ भी पूछ सकते हैं, पलामू वन्यजीव, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी पूछा जाता है, तोप चांची भी पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका चंडीगढ़ में आपने सुखना झील पूछी जाती है, डायरेक्ट भी पूछ दे सुखना झील कहाँ पर है। तो एक चीज़ से आपको 4-4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद अपन चंडीगढ़ के बाद दिल्ली पे आए थे तो आसोला भाटी आपका कहाँ पर है, जिसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम जाना जाता है, वो आपका कहाँ पर है दिल्ली में हो जाता है। तो आप लोग बस अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, रटना कोई नहीं, बस सीखना। इनको याद करने का तरीका बेस्ट यही है, आप जितना हो सके उतने हाथों से लिखें और आप मैप के सामने खड़े होकर राज्यों के अनुसार आप उस पर रखते जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।